मुकाशवा की किताब बाब नंबर 13 दो हवान। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हवान मैंने देखा उसकी शक्ल तिंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उससे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बने आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रे के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। और ये पहले हवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था। और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हवान की परस्तिश कराता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजल कर देता था। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिसके उस हवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हवान का बुत बोले भी। और जितने लोग उस हवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। आमीन।